हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे गृह शिल्प क्लास 8 का। हम पढ़ेंगे स्वच्छता। हमारा दिया इसमें पार्ट 2 में हमारा है स्वच्छता। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें हम स्वच्छता से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हमारा क्या दिया है। व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता पर ही निर्भर करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उसके अंगों की सफाई आती है। पर्यावरणीय स्वच्छता का संबंध घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता से है। यदि हम व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और पर्यावरणीय स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय वातावरण के दूषित होने के कारण हमें न तो स्वच्छ जल, न स्वच्छ हवा और न स्वच्छ भोजन मिल पाएगा। स्वच्छता के अभाव में पर्यावरणीय के कीटाणु हमारे शरीर में रोगग्रस्त कर देंगे, हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देंगे। इसका कहने का मतलब देखिए क्या कहना चाहता है कि जो हमारा अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और आसपास के पर्यावरण को स्वस्थ नहीं रखते हैं तो हमारा शरीर का स्वच्छ पर ध्यान, जैसे देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है और हमारे आसपास का आस पड़ोस जो वातावरण है वो हमारा स्वस्थ न हो तो क्या होगा। हमें न ही स्वच्छ जल मिल पाएगा, न ही स्वच्छ हवा मिल पाएगी, न ही स्वच्छ भोजन। तो हम क्या कि हम पर्यावरण के अगर स्वच्छता के अभाव में पर्यावरण के कीटाणु हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देंगे। इसलिए अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हमें आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए। अगर हम अपने शरीर को स्वच्छ रख रहे हैं तो हमें आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए, जिससे हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन मिल पाए, जिसके कारण हमारे शरीर में कीटाणु न प्रवेश कर पाए, जिससे हम रोगग्रस्त न हों। इसलिए इसमें कहा है कि अगर हम अपना शरीर को स्वच्छ रखते हैं तो हमें आसपास का स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हम आगे दिया हमारा, यदि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से स्वच्छ है लेकिन हमारा पूरा शरीर स्वच्छ नहीं है तो कीटाणु हमारे शरीर में पैदा होकर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और हमारे सुखी जीवन को नष्ट कर देंगे। ये कहना चाहता है, ये भी वही बात का है। यदि कह रहा है, मान लीजिए यदि हमारा पूरा जो पर्यावरण है वो पूरी तरह से हमारा स्वच्छ है लेकिन हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा तो कीटाणु हमारे शरीर में पैदा होंगे, जिससे हम रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, बीमार होते जाएंगे, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमारे सुखी जीवन को नष्ट कर देगा। इस प्रकार स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ पर्यावरणीय स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इसमें यही कहा है कि हमें अपने शरीर का स्वच्छता और आसपास का स्वच्छता दोनों पर ध्यान देना चाहिए। और आगे हमारा कहा है व्यक्तिगत स्वच्छता का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव में हम तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। जो कह रहा है हमारा, व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव में हम तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन अपने शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। हम अपने शरीर की स्वच्छता क्यों, कब तथा कैसे करनी चाहिए, इसे हम नीचे बनी तालिका की सहायता से समझ सकते हैं। तो इसमें कहा है हमारा कि हम अपने शरीर की स्वच्छता क्यों, कब तथा कैसे करनी चाहिए, इसे हम नीचे बनी तालिका की सहायता से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, नीचे तालिका बनी है हमारा। इसमें देखिए पहले हमारा दिया है स्वच्छ के बाद हाथ साबुन या निसंक्रमित पदार्थ से धोना चाहिए। देखिए अगर हम स्वच्छ करने के बाद हाथ को साबुन पदार्थ से धोना चाहिए। और यहाँ पर दिया हमारा प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। हमें रोज
या प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर दिया हमारा प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, मतलब हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। और देखिए यहाँ पर हमारा दिया है बालों को उचित देखभाल करनी चाहिए, बालों को हमें उचित देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बना है हमारा तालिका कब अंगों की स्वच्छता, और यहाँ अंगों की स्वच्छता दिया है हमारा। देखिए हम आपको दिखा देते हैं अंगों की स्वच्छता क्यों, कब, कैसे। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए यहाँ पर दिया है हमारा, दिया है त्वचा की स्वच्छता। यहाँ पर दिया हमारा त्वचा की स्वच्छता, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्यों। देखिए यहाँ पर पहले दिया हमारा क्यों, कब, कैसे। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो क्यों के बारे में है, यहाँ पर दिया हमारा कब, और यहाँ पर दिया है कैसे। और यहाँ पर हमारा दिया है अंगों की स्वच्छता। त्वचा की सफाई के लिए, अगर त्वचा की सफाई करना है तो क्यों। तो देखिए कहा है हमारा इसमें, हमारे शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो हमारा शरीर है वो तो शरीर में जो त्वचा होता है हमारा, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल मिलकर त्वचा पर जम जाती है। धूल में अनगिनत कीटाणु होते हैं। ये कहना चाहता है जो हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है वहाँ अनेक, जैसे देखिए हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो त्वचा है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल मिलकर त्वचा पर जम जाती है। धूल में बहुत सारे अनगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा को स्वच्छ न किया जाए तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं। अगर हम धूल को अगर साफ न किए जाए तो जो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें रोगी बना देंगे। घर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने व मल आदि साफ करने से हमारे हाथ में धूल या अन्य कीटाणु संपर्क में आ जाते हैं। तो देखिए हम क्यों तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कब। तो देखिए कब में दिया हमारा प्रातः काल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके, मतलब अगर हमें त्वचा की सफाई करना है तो हम कब करेंगे, प्रातः काल स्नान करते समय। जैसे मतलब प्रातः काल जब हम नहाते हैं उस समय हम त्वचा की सफाई कर सकते हैं प्रातः काल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके। और देखिए यहाँ पर दिया हमारा कैसे, तो कैसे में पढ़ते हैं हम। कैसे में हमारा है स्नान करते समय शरीर के सभी अंगों को मल कर साफ करके, स्वच्छ क्रिया के बाद हाथ को साबुन या राख से धोकर, खाने के पूर्व हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ करके। तो ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे में हमारा दिया है मुंह तथा दांतों की सफाई। तो इसमें देखते हैं क्यों। भोजन करने के बाद यदि हम दांतों को साफ नहीं करते हैं तो भोजन के अंश मुंह में रहने से सड़ जाता है। इससे रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर को रोगग्रस्त बना देते हैं। दांतों की ठीक प्रकार से सफाई न करने से पैरिया रोग हो जाता है जिससे मुंह में मवाद तथा दुर्गंध आती है। और देखिए कब करना चाहिए हमें दांतों की सफाई मुंह की, प्रातःकाल उठकर तथा सोने के पूर्व, खाने के तुरंत बाद तथा खाने के पहले मुंह और दांतों की अच्छी तरह से सफाई करें। और कैसे, मंजन, नीम या बबूल की ताज़ी दातून से खाने के बाद एवं पूर्ण साफ उंगली या ब्रश द्वारा दांत को साफ करें। और आगे दिया हमारा आँख की सफाई। इसमें हम पढ़ेंगे आँख की सफाई क्यों। नेत्रों में धूल के कण या वायु में उड़ते हुए कीटाणु के घुस जाने से सोकर उठने के बाद आँख में लगे कीचड़ को गंदी उंगलियों से साफ करने में गंदे हाथों अथवा रुमाल से आँखों को पोंछने के कारण। कब, सोकर उठने के बाद तथा रात्रि में सोने से पहले आँखों को धोएं। बाहर या दूषित क्षेत्रों से घूमकर लौटने के बाद आँखों को साफ व ठंडे पानी से धोएं। और कैसे,
सुबह मंजन करने के बाद तथा रात्रि में सोने से पूर्व साफ पानी से आँखों को धोकर स्वच्छ तौलिए से पोंछें। जब लगे कि आँख में धूल आदि उड़कर आई है तब आँख को साफ पानी से धोएं। और देखिए आगे दिया हमारा कान की सफाई। इसमें हमारा कान की सफाई है। देखिए क्यों करते हैं। कान की नियमित सफाई न करने के कारण ये हमारा क्यों होता है। कान की सफाई, कान की नियमित सफाई न करने के कारण। और कब डॉक्टर से संपर्क करके कान की जांच कराएं। कैसे। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कान का उपचार करें। ये हम पढ़ लिए हैं कान का। अब पढ़ेंगे हम नाक की सफाई। इसमें हमारा दिया है क्यों श्वास लेते समय गंदे तथा विषैले पदार्थ नाक में प्रवेश कर जाते हैं। और कब में हमारा प्रतिदिन प्रातःकाल नहाते समय नाक साफ करें। और कैसे प्रतिदिन मुंह हाथ धोते समय नाक साफ करें। यही हमारा है जो पर्यावरण स्वच्छता के साधन। जैसे हम क्यों कैसे बताए थे आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आप सबको दिखाई दे। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे। पर्यावरणीय स्वच्छता। चलिए पढ़ते हैं हम। पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर, आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की स्वच्छता आती है। इसकी स्वच्छता के अभाव में हमें स्वच्छ तथा कीटाणु रहित जल, वायु तथा भोजन नहीं मिल पाता है, जिनसे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। मतलब ये कहना चाहता है हमारा कि पर्यावरणीय स्वच्छता वो है जो हमारे आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की स्वच्छता आती है। इसकी स्वच्छता के अभाव में हमें स्वच्छ तथा कीटाणु रहित जल, वायु तथा भोजन नहीं मिल पाता है, जिनसे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और आगे देखिए इसमें हमारा क्या कह रहा है। आगे हमारा कह रहा है हमें अपने पर्यावरण को साफ तथा रोग रहित बनाने में निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। तो पहला में हमारा कहा है खाने की सड़ी गली चीज़ें इधर उधर न फेंक कर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए या अपने बगीचे में गड्ढा खोदकर उसमें डालना चाहिए, जिससे एक अच्छी खाद तैयार हो सकती है। ये कहना चाहता है कि हमें अगर पर्यावरण को साफ तथा रोग रहित बनाना है, मतलब जैसे किसी को रोग न फैले, रोग रहित बनाना है, तो ये हमारे निम्नलिखित जो नीचे हमारे उपाय हैं उनको करना पड़ेगा। तो हमने पहले में लिख दिया खाने की जो सड़ी गली चीज़ें हैं उन्हें हम इधर उधर ना फेंक कर कूड़ेदान में फेंकेंगे। और अगर आपको कुछ अगर इधर उधर ना फेंकना है या आपके पास कूड़ेदान नहीं भी है, तो आप अपने बगीचे में गड्ढा खोदकर उसमें डाल सकते हैं, जिससे एक अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। और दूसरे में कह रहा है हमारा जल स्रोत के समीप नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना एवं स्वच्छ नहीं करना। और देखिए आगे हमारा क्या कह रहा है। आगे हमारा देखिए इसमें दिया है हमारा जो निम्नलिखित कहा था उसी को हम लिखे हैं। और तीसरे में हमारा कह रहा है बाजार के सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम सब बाज़ार जाते हैं तो हमें कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए, वहाँ हमें प्लास्टिक पैक सामानों को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और देखिए इसमें हमारा आगे कह रहा है स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए। और देखिए आगे कह रहा है पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छुड़ाना चाहिए। पटाखे हमें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छुड़ाना चाहिए। और देखिए उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों व तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। कारखानों को शहर से दूर लगाना तथा इनकी चिमनियों को फिल्टर युक्त एवं ऊंचा रखना चाहिए। जो कारखाने होते हैं उन्हें हमें शहर से दूर
लगाना चाहिए। और देखिए आगे हमारा क्या कर रहा है, आगे कर रहा है प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाले सामानों की सफाई। आप अपने माता पिता भाई बहन के साथ घर के सभी कार्यों में हाथ बटाते हैं। कार्य करने के लिए विभिन्न सामानों की आवश्यकता पड़ती है। ये कहना चाहता है कि आप अपने भाई बहन माता पिता के सभी कार्यों में हाथ बटाते हैं। कार्य करने के लिए विभिन्न सामानों की आवश्यकता पड़ती है। अपने घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले सामानों की सूची बनाइए तथा उनका उपयोग बताइए। और ये इसी में कह रहा है कि जो आपके घर में प्रतिदिन प्रयोग होता है, जैसे हम कुछ भी प्रयोग होता है, उन सामानों की सूची बनाइए तथा उनका उपयोग बताना है। तो हमने आपको सूची बना दिया है। देखिए यहाँ पर दिया था हमारा सूची, तो हम बना दिए हैं। दिया हमारा सामान का नाम और उपयोग। इसमें यही कहा था सामानों की सूची बनाए तथा उनका उपयोग लिखिए, तो हमने बताया इसमें लिख दिया है। हमने लिखा है यहाँ पर बर्तन। ये हमारा सामान का नाम है बर्तन। इसका उपयोग है खाना बनाने तथा खाने के लिए। और दूसरे में हमारा कह रहा है कुर्सी मेज़। ये हमारा सामान है कुर्सी मेज़। इसका उपयोग हम करते हैं बैठने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इसमें दिया हमारा इन सामानों की हमें सफाई एवं सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन सामानों की हमें सफाई एवं सुरक्षा भी करनी पड़ती है। आप अपने घर के सामान की सफाई और सुरक्षा कैसे करते हैं? अब ये पूछ रहा है हमारा कि आप अपने घर के सामान की सफाई और सुरक्षा कैसे करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम कैसे करते हैं। कहाँ है हमारा, तो पहला में हमारा दिया है, देखिए यहाँ पर सामान का नाम, सफाई कैसे करते हैं, सुरक्षा कैसे करते हैं। और इसमें कहा है हमारा आप अपने घर के सामानों की सुरक्षा कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर सामान का नाम है हमारा शर्ट फ्रॉक। शर्ट फ्रॉक, इसे हम सफाई करते हैं साबुन एवं पानी से धोकर। सुरक्षा कैसे करते हैं, सुखाने के बाद प्रेस करके अलमारी में रखना। हम जब कपड़े को सुखा लेते हैं तो उसे प्रेस करके अलमारी में रख देते हैं। और दूसरा में हमारा कह रहा है दांतों का ब्रश, मंजन करने के बाद साफ पानी से धोकर स्वच्छ तथा निश्चित स्थान पर रखना। और आगे हमारा दिया है घर के सामान का उपयोग करके उसकी सफाई के उपरांत सुरक्षित एवं निर्धारित स्थान पर रख देने से वस्तु खराब नहीं होती तथा आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मिल जाती है। इसका कहने का मतलब है अगर हम घर के सामान को उपयोग करने वाली उसकी सफाई के उपरांत सुरक्षित एवं निर्धारित, जैसे सुरक्षित मतलब कहीं अपनी निर्धारित स्थान पर रख देने से वस्तु खराब नहीं होती है तथा उसकी जब हमें ज़रूरत रहे तो अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हमें आसानी से मिल जाए। तो ये हमारा यहीं तक था। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए इसमें दिया है हमारा, पहले में दिया है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें कहा है हमारा इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क नंबर में हमारा पूछ रहा है बालों की सफाई है। इसमें कह रहा है हमारा बालों की सफाई है। तो इसमें हमारा दे दिया है व्यक्तिगत स्वच्छता या पर्यावरणीय स्वच्छता। तो हमने यहाँ पर भर दिया है व्यक्तिगत स्वच्छता। तो इसका हो जाएगा हमारा बालों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता है। चलिए यहाँ पर दिया हमारा जो हमारा खाली स्थान था वहाँ पर हम ग्रीन कर दिए हैं। ये हो जाएगा हमारा बालों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता है। और यहाँ पर दिया है ख नंबर में हमारा घर आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के अंतर्गत आती है, स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर दिया हमारा पर्यावरणीय व्यक्तिगत, घर पास पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के अंतर्गत आती है। क्या, पर्यावरणीय स्वच्छता या व्यक्तिगत स्वच्छता। तो इसमें हमारा आता है पर्यावरणीय स्वच्छता। घर, हम बताए थे आपको कि घर के साथ साथ आस पड़ोस का भी हमें स्थलों की स्वच्छता करनी चाहिए, उसे हम पर्यावरणीय स्वच्छता कहते हैं। तो इसमें यही पूछा है हमारा, तो हम इसमें भर देंगे पर्यावरणीय स्वच्छता। तो यहाँ पर हमारा खाली स्थान था तो जिसमें हम भर दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दूसरा में हमारा पूछ रहा है
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर में हमारा कह रहा है, घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 5 सामानों के नाम लिखिए। घर में प्रतिदिन जो हम उपयोग करने वाले सामान हैं, उपयोग आने वाले सामान हैं, उनको हमें लिखना है, वो भी 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बर्तन, फर्नीचर मतलब कुर्सी मेज, किताबें, चूल्हा, साइकिल या स्कूटर हो जाएगा हमारा। तो आगे देखिए क्या कर रहा है हमारा ख नंबर कर रहा है, पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर, आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की सफाई आती है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दिया हमारा 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर में आप पूछ रहा है, आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं। आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, भोजन करने के बाद भोजन के अंश मुंह में रह जाते हैं। यदि हम भोजन करने के बाद तथा सुबह दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो भोजन के अंश सड़ने से रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर को रोगग्रस्त बना देंगे। नाखूनों की सफाई करने से उनमें भरी गंदगी निकल जाती है और वह भोजन के साथ पेट में नहीं पहुंचती। अतः हमें अपने दांतों तथा नाखूनों की सफाई अच्छे ढंग से करनी चाहिए। तो आगे देखिए हमारा ख नंबर में हमारा कह रहा है, ख नंबर में देखिए क्या कर रहा है हमारा, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन सी स्वच्छता आती है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन सी स्वच्छता आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उनके अंगों जैसे त्वचा, मुंह, दांत, आँख, कान व नाक आदि की सफाई आती है। ये पूछ रहा है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन सी स्वच्छता आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उसके अंगों जैसे त्वचा, मुंह, दांत, आँख, कान व नाक आदि की सफाई आती है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें हमारा पूछ रहा है, चौथा में है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारा कह रहा है क नंबर में, त्वचा की सफाई क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए। त्वचा की सफाई क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वचा की सफाई। चलिए देखते हैं क्यों। हमारे शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल में अनगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा को स्वच्छ किया जाए तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं। घर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने व मल आदि साफ करने से हमारे हाथ में धूल या अन्य कीटाणु संपर्क में आ जाते हैं। इसका कहने का मतलब है, हमने तो अब बताया था कि देखिए हमारे शरीर की जो त्वचा होती है उनमें अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ जो धूल होता है वह उसमें, जैसे वो जो पसीने के साथ होता है उसमें धूल उसी में चिपक जाता है। जैसे धूल, अगर मिट्टी है यहाँ पर, अगर हम पानी रखेंगे, सूखा मिट्टी और पानी रखेंगे तो एक में हो जाएगा। जैसे पसीना है, अगर हम वहीं पर धूल गिरा देंगे तो वो अनगिनत जो कीटाणु होंगे उनमें वो हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो हमारे शरीर को रोगग्रस्त बना देंगे। घर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने व मल आदि साफ करने से हमारे हाथ में धूल या अन्य कीटाणु संपर्क में आ जाते हैं। और देखिए आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे हमारा कह रहा है कब तब प्रातः काल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके। प्रातः काल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके। और कैसे, स्नान करते समय शरीर को सभी अंगों को मल करके। मतलब ये कह रहा है, स्नान करते समय शरीर को सभी अंगों को मल कर साफ करके स्वच्छ क्रिया के बाद हाथ को साबुन या राख से धोकर खाने से पूर्व देखिए हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, खाने से पूर्व हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ करके। और देखिए इसमें ख नंबर में हम पूछ रहा है, पर्यावरणीय स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, वर्णन करें। इसमें हमारा वर्णन करने के लिए कहा है, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, हमें अपने पर्यावरण को साफ तथा रोग रहित बनाने में निम्नलिखित सहयोग करना चाहिए। तो देखिए
हम लिख दिए यहाँ पर। खाने की सड़ी गली चीज़ें इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, या अपने बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें डालना चाहिए, जिससे एक अच्छी खाद तैयार हो सकती है। और देखिए आगे क्या है हमारा। आगे है जल स्रोत के समीप नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना एवं स्वच्छ नहीं कराना चाहिए। बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुओं की जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए। यहाँ पर दिया स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को जांच कराकर नियंत्रण रखना चाहिए। ये भी बात है। पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छुड़ाना चाहिए। पटाखे जो होते हैं उन्हें हम सार्वजनिक स्थान पर नहीं छुड़ा सकते। उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों व तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। कारखानों को शहर से दूर लगाना तथा इनकी चिमनियों को फिल्टर युक्त एवं ऊंचा रखना चाहिए। तो देखिए ये हमारे यहीं पर अब समाप्त होता है। तो आज हम पढ़े हैं जो था हमारा स्वच्छता से रिलेटेड, वो हम अब पढ़ चुके हैं। इसका हम प्रश्न उत्तर भी बता चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए।